बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दी NSB1 अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने सीक्वेंस और सीरीज़ का टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ था। तो एक्सरसाइज 6.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 से लेके तो 14 तक देखेंगे। और साथ में हम BS मैथमेटिक्स की आउटलाइन में भी यही एक्सरसाइजें हैं, यही उनकी आउटलाइन में गिवन है कि सीक्वेंस और सीरीज़ के बारे में, अरिथमेटिक सीक्वेंस और जियोमेट्रिक सीक्वेंस। तो ये जो वीडियो होगी मैं उनकी प्लेलिस्ट में भी ऐड करूँगा और फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में भी ऐड करूँगा। तो ये जो क्वेश्चन है आज हम देखेंगे 6 से लेके 14 तक। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो अरिथमेटिक सीक्वेंस और जियोमेट्रिक सीक्वेंस पे था। उसमें हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस और जियोमेट्रिक सीक्वेंस को प्रॉपरली देखा, अरिथमेटिक क्या होता है, जियोमेट्रिक क्या होता है। अगर कुछ स्टूडेंट्स ने वो लास्ट जो लेक्चर है वो नहीं देखा तो वो प्ले लिस्ट में जाके उसको देख ले, चैनल में प्ले लिस्ट में ऐड किया हुआ है। तो फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा फिर ये वाला लेक्चर देखे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। वो कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP, विच टर्म ऑफ AP उसने गिवन दी है जी 5 2 -1, 5 2 -1 एंड सो ऑन। तो हमने ये जो है ना -85 ये उसको टर्म बतानी है, विच टर्म ऑफ AP। ये मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी बोला जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हमने देखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा सीक्वेंस होती थी, ऐसा प्रोग्रेशन होती थी जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो टर्म्स का वो सेम आता था। अभी देखें जो हमने देखा कि n माइनस, अगर इसको मैं लेट करूँ n, या भी इस तरह कह लें कि सेकंड वाली से फर्स्ट वाली को माइनस करते हैं। 2 को -5 किया तो मेरे पास आएगा -3, इस तरह आएगा ना। सेकंड वाली अगर मैं इसको लूँ तो 2 - 5 इज़ इक्वल टू -3। तो ये मेरे पास क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस D। अभी देखिए अगर मैं इसको इसमें से इसको माइनस करूँ तो फिर क्या आएगा, -1 - 2 इज़ इक्वल टू -3। तो ये हमने देखा था कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होता है। तो अभी तो उसने हमें खुद ही कहा हुआ है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो वैसे अब मैंने आपको बता दिया कि किस तरह देखा जाता है कि कोई अगर सीक्वेंस है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो अभी हमने बेसिकली ये सीक्वेंस ऑन चल रही है, हमने ये वाला इसको फाइंड करके बताना है कि ये कौन सी टर्म है। ये n की वैल्यू हमने बेसिकली फाइंड करनी है कि n में कौन से नंबर पे ये नंबर आ रहा है सीक्वेंस में। हमने ये भी डिस्कस किया था, ये जो होता है ये A1 होता है, ये A2, ये A3। तो बेसिकली हमने टर्म्स का नंबर बताना है कि ये जो -85 है ये सीक्वेंस में कौन से नंबर पे आ रहा है। तो अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में जो फर्स्ट वाला है वो मेरे पास A1 है। A1 इज़ इक्वल टू 5, क्लियर है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस हमने देखा 2 - 5 इज़ इक्वल टू -3, क्लियर। उसके बाद an उसने हमें दिया हुआ है, nth टर्म जो है वो कह रहा है कि ये फाइंड करें आप। an इज़ इक्वल टू -85 और जो हमने फाइंड करना है वो हमने n फाइंड करना है कि ये कौन सी जगह पे आ रहा है। an जो है ये हमारे पास an है, तो हमने n फाइंड करना है। अभी मेरे पास जो फार्मूला था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, an A1 + n - 1D। तो अभी क्या करेंगे, an की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, A1 की रखेंगे। उसके बाद n हमें चाहिए, n एज इट इज़ रहने दें। उसके बाद -D जो है, D की वैल्यू रखें -3। तो उसके बाद जो हमारे पास आएगा n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अभी देखिए जी, an जो मेरे पास है वो -85 है इज़ इक्वल टू A1 जो है वो मेरे पास 5 है प्लस n - 1 और D मेरे पास -3 है। इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये एज इट इज़ चलेगा, +5 ऐसे प्लस ये जो है, अब इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, -3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आएगा -3n
और माइनस माइनस प्लस 3, तो ये मेरे पास आएगा 5 और 3 जो है वो 8 बन जाएगा, और ये -3n और ये -85। उसके बाद आप इसको इस तरफ ले आएँ, -81 -8 -3n, तो ये मेरे पास आएगा 5 और 3 93 और -3n। माइनस को माइनस के साथ कैंसिल आउट करता हूँ और 3 को भी 93 के साथ कैंसिल आउट करूँगा, तो मेरे पास आएगा n की वैल्यू जो आएगी वो मेरे पास आएगी 31। क्लियर है स्टूडेंट्स? हमें उसने दी थी सीक्वेंस एक, वो कह रहा है कि ये आपके पास सीक्वेंस है और मुझे फाइंड करके दें कि ये जो -81 है -85 है ये कौन से नंबर पे आ रहा है। तो हमने उसको बता दिया ये सीक्वेंस के 31 नंबर पे आ रहा है। कहीं ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 सो ऑन चलता जाएगा, तो ये 31 नंबर पे आ रहा है। क्लियर है? तो उसके लिए ये हमने जनरल फार्मूला देखा था, उसके अंदर मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं, सिंप्लीफिकेशन किया, तो n की मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, वो सेम है। इसी तरह उसने कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी है, उसको हमने टर्म उसने कोई और चेंज की होगी, सीक्वेंस भी चेंज की होगी। उसी तरह आपने a1 फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, an टर्म जो उसने दी होगी उसको an लेट कर लेना है, तो उसके बाद आपने n फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और जो 7 और 8 जो है वो हमारा हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं 6.1 में। वो जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसमें वो कह रहा है आपके पास सिंपल है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये देखिए, ये कह रहा है कि ये आपके पास nth टर्म जो है गिवन है, इसमें आपने इसकी सीक्वेंस वो कह रहा है आपने फाइंड करनी है। तो सीक्वेंस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a1 n की जगह पे 1 रखूँगा तो ये आएगा 2, सिंप्लीफिकेशन करूँगा, a2 जो टर्म होगी n की जगह पे 2 रखूँगा, मेरे पास आएगा 5। उसके बाद a3 ये आएगा ये, तो हम उसको लिख देंगे कि 2 5 8 एंड सो ऑन, ये हमारे पास सीक्वेंस होगी। जस्ट स्टूडेंट्स जब a1 करेंगे n की जगह पे 1 आएगा, 3 - 1 2, तो जब n की जगह a2 जो टर्म होगी n की जगह पे 2 रखेंगे, और ये इसी तरह एक सीक्वेंस हमने उसको फाइंड कर दी है। अभी जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है डिटरमाइन वेदर, नंबर 1 पे वो कह रहा है -19 एंड नंबर 2 पे वो कह रहा है 2 आर द टर्म्स ऑफ AP। ये देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मेरे पास AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस 17 13 और 9। ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो वो कह रहा है कि आप मुझे बता दें कि -19 और 2 जो है ये दो उसने पूछे हैं, ये वाला नंबर और ये 2 वाला नंबर। वो कह रहा है कि क्या ये इस सीक्वेंस में आएगा, ये जस्ट हमने इसको फाइंड करके बताना है। तो उसका मेथड इसको सॉल्व करते हैं, फिर जो भी कन्फ्यूजन हुई है आपको वो मैं डिस्कस करता हूँ। इसके सोल्यूशन के लिए वही जनरल फार्मूला लगाना है AP का, तो आपने nth टर्म इसकी फाइंड कर लेनी है। ये देखिए जी, a1 मेरे पास 17 है, पहले तो ये लिखे, इसके पहले ये लिख लेते हैं, हम सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं जी -19 वाले का। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिख लेते हैं 2 वाले का। अच्छा जी, अभी देखिएगा, अब ये हमने फाइंड करके देना है इस सीक्वेंस में, क्या ये इसमें कहीं ना आ रहा है ये। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है इसका। सबसे पहले आपने a1 जो है वो मेरे पास 17 है, नंबर 2 पे हमने कॉमन डिफरेंस देखना है, कॉमन डिफरेंस 13 - 17 -4 है। उसके बाद an जो है वो मेरे पास गिवन नहीं है, सॉरी an मेरे पास गिवन है a19। क्लियर स्टूडेंट्स? an जो है वो मेरे पास है
-19। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने टर्म जो हमारी जो उसने दी होती है ना, उसको हम nth टर्म लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास nth टर्म है जी। an जो है वो इज़ इक्वल टू 19 है, उसमें an जो होगी वो हमारा 2 होगा। तो अभी हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि ये n पे कौन सी जगह पे ये पाया जा रहा है ये वाला नंबर इस सीक्वेंस में। अभी देखिएगा जी, फार्मूला वही लगाएं, an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1d इज़ इक्वल टू an जो है वो मेरे पास 19 है, a1 जो है वो मेरे पास 17 है, प्लस n जो मेरे पास वो तो हमने फाइंड करना है -1 और d मेरे पास है -4। उसी तरह का क्वेश्चन है, चले मैं सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ इसकी भी। सिंपल है स्टूडेंट, उसी तरह ही मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे -4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 10। अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन करूँगा तो हम टाइम ही ज़ाया करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट जो क्वेश्चन देखा वो भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन था, इधर -3 था, इधर -85 था। सिंप्लीफिकेशन है, अभी आप सेकंड सेमेस्टर अगर ये BS के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट देख रहे हैं वो भी अब हाई क्लासेस में हैं, उसके बाद जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी अब बड़े हो चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन आप खुद कर सकते हैं। तो इसमें ये होगा कि ये जो है मेरे पास an इज़ इक्वल टू 10 पे है, ये जो -19 है ना ये इस सीक्वेंस में 10th टर्म में आएगा, उसका नंबर जो n है वो 10 है। अभी जो ये पार्ट 2 है इसमें आपने यही सारा अमल करना है। a1 मेरे पास 17 है, d मेरे पास -4 है, an जो मेरे पास होगा वो मेरे पास 2 होगा और n हमने फाइंड करना है। उसी तरह फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगा के ये वाला उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है उसी तरह। तो ये हमने देखना है कि क्या ये उसमें आ रहा है कि नहीं। अभी देखें वो फार्मूला लगाना है an इज़ इक्वल टू a1 n-1d। क्लियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला लगाएंगे तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे 2, a1 जो है वो 17 है, प्लस n की हमने वैल्यू फाइंड करनी है n-1 और d मेरे पास -4 है। क्लियर स्टूडेंट, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन पे चलिए मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ, है तो बिल्कुल इजी है। 2 17 एज इट इज़ और ये -4 अंदर मल्टीप्लाई होएगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -4n + 4 और ये आएगा मेरे पास 21 -4n 2 और ये मेरे पास आएगा जी 2 - 21 - 4n। क्लियर है, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 21 और ये मेरे पास आएगा -19 इज़ इक्वल टू -4n। माइनस 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 से कैंसिल हो गया। उसके बाद मेरे पास जो n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू इज़ इक्वल टू 19/4। अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमने उसको जी ठीक है आपको नज़र आ रहा है, ये n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है। इसमें देखें ये फ्रैक्शन में आ गई है। जब भी आपके पास n की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो आपने कहना है कि ये जो है ये वाला 2 जो है इस सीक्वेंस को बिलोंग नहीं कर रहा होगा। n की वैल्यू हमेशा आपके पास होल्स नंबर आने चाहिए, फ्रैक्शन में कोई नंबर भी नहीं आना चाहिए। 0 से 1 2 3 4 सो ऑन कोई टर्म आनी चाहिए। तो उसमें वो फ्रैक्शन में अगर होगा तो हम उसको कह देंगे कि ये जो 2 है इस सीक्वेंस में है ही नहीं, तो आप क्यों हमसे पूछ रहे हैं कि ये इस सीक्वेंस में इसका कौन सा नंबर है। तो हम उसको सिंपली बस ये कह देंगे कि ये 2 जो है इस सीक्वेंस में है ही नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इस तरह हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 का एक पार्ट करते हैं। ले जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 है, वो कह रहा है L जो है वो pth टर्म है, M जो है वो qth टर्म है, N जो है वो rth टर्म है। तो आपने ये सोल्यूशन फाइंड करना है कि ये इज़ इक्वल टू 0 के। मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है, इसमें देखिएगा मैं इसका ये कर देता हूँ और मैं इसमें वैल्यू भी पुट कर देता हूँ और जो सिंप्लीफिकेशन होगी वो बिल्कुल इजी है। जब आपने इसकी L की वैल्यू पुट करनी है, M की वैल्यू पुट करनी है और N की वैल्यू पुट करनी है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है।
तो वो उनको जब कैंसिल आउट करेंगे तो सारे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। अभी हमने देखना है एल की वैल्यू हमने कैसे निकालनी है, कि वो कह रहा है एल जो है वो पी टर्म है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। एम जो है वो कह रहा है क्यू टर्म है, तो ए क्यू लिख सकता हूँ। एन जो है वो कह रहा है कि आर्थ टर्म है, उसको मैं ए आर लिख सकता हूँ। अभी देखिएगा जब मेरे पास होता था ए एन, उस वक्त मैं इसको ओपन करता था A1 प्लस n-1 और साथ में D। अभी मेरे पास है AP, तो जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे हमने P रख देना है। अभी देखिए जी L इज़ इक्वल टू, ये जो मेरे पास अभी देखिए जब मेरे पास AN होता था उस वक्त मैं लिखता था A1 प्लस n-1D। अभी मेरे पास है AP के लिए मैं क्या करूँगा, A1 प्लस n की जगह पे क्या लिखूँगा P, क्योंकि मेरे पास नीचे बेस पे P है, P-1 और यहाँ पे D। क्लियर है। उसके बाद L की जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह आएगी, A1 D को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें प्लस PD माइनस D। ये मेरे पास L की वैल्यू आ गई है। ऐसे ही जो है M की वैल्यू आएगी, ऐसे ही N की आएगी। देख लेते हैं इनकी वैल्यूज़ भी, कर देता हूँ फाइंड। ये देखें अभी वो कह रहा है AQ, जब मेरे पास n होता था तो मैं इस तरह ओपन करता था, अभी मेरे पास AQ है, तो इसको मैं कैसे ओपन करूँगा, M एज इट इज़ इक्वल टू AQ जो होगा वो इस तरह आएगा A1 प्लस, देखें n था बेस में, यहाँ पे मैंने n रखा। ये हमने फार्मूला देखा, ये फार्मूला कैसे बना था लास्ट लेक्चर में। उसके बाद ये देखें यहाँ पे Q आ गया, मैं यहाँ पे लिखूँगा Q-1 और यहाँ पे D। उसके बाद M की जो वैल्यू आएगी A1 प्लस QD माइनस D, ये मेरे पास M की वैल्यू आ गई। उसके बाद मेरे पास N की है, N की भी एज इट इज़ है। N की जगह पे इसको ओपन जब करेंगे A1 R-1 D, A1 एज इट इज़ प्लस RD माइनस D, और ये मेरे पास N की वैल्यू आ चुकी है। अभी इसको क्या करना है, इन वैल्यूज़ को उठा के जहाँ जहाँ पे L है वहाँ पे रखूँगा, जहाँ पे M है वहाँ पे रखूँगा, N है और उसको N की जगह पे रखूँगा। मैं वैल्यू रख देता हूँ, ये देखिएगा L ये है मेरे पास, इसकी जगह पे मैं वैल्यू रखता हूँ A1 प्लस PD माइनस D ब्रैकेट और ये ब्रैकेट Q माइनस R प्लस M जो मेरे पास है वो है A1 प्लस QD माइनस D ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट R माइनस P। उसके बाद जी N की वैल्यू रखता हूँ, N जो है वो मेरे पास है A1 प्लस RD माइनस D और ये P माइनस Q इज़ इक्वल टू 0। तो जब इनको मल्टीप्लाई करवाऊँगा, देखिए फर्स्ट टर्म उठाएं, A1 को Q के साथ, A1 को माइनस R के साथ, PD को Q के साथ, PD को R के साथ, माइनस D को Q के साथ, माइनस D को माइनस R के साथ। इसी तरह आपने एक एक टर्म को उठा के सभी को मल्टीप्लाई करना है। और मेरा यकीन कीजिएगा कि जब आप इसका इन दोनों को, इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यकीन कीजिएगा आपके पास सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर कैंसिल आउट ना हुए तो आपके क्वेश्चन में मसला होगा। आप देख लीजिएगा, किसी भी सॉल्यूशन से देख लीजिएगा, तो इसमें ये होगा कि आप जब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल मल्टीप्लाई करने से वो सारी टर्म्स जो है एक दूसरे के इक्वल आएंगी, तो जो होगा उसको कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जो इसका पार्ट 2 है वो भी हमने इसी तरह करना है क्वेश्चन नंबर 11 का। अभी जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें हमने फाइंड दी nth टर्म ऑफ सीक्वेंस की हमने nth टर्म फाइंड करनी है और सीक्वेंस भी हमें गिवन है। तो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है तो बहुत आसान है। बस स्टार्ट में एक छोटा सा ट्रिक है वो आपको बताना है और सॉल्यूशन आप उसका खुद ही फाइंड कर सकेंगे। तो अभी देखिए जी, मेरे पास जो कह रहा है ना जिस सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड करने को, क्वेश्चन नंबर 12 है 4/3 का स्क्वायर और 7/3 का स्क्वायर, उसके बाद 10/3 का स्क्वायर, 10/3 का स्क्वायर। अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि इसकी इस सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड कर दे। इस सीक्वेंस को मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि हमने
फ्रैक्शन वाली सीक्वेंस तो देखी। अभी इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, तो इसके लिए देखिएगा मैं इसका स्क्वायर भी हटा देता हूँ क्योंकि सभी में है, उसको उठा दें। सभी के नीचे 3 है वो भी हटा दें, तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा 7 4 7 एंड 10। अभी मेरे पास जिस तरह हमने सिंपल सीक्वेंस देख रहे थे अरिथमेटिक सीक्वेंस, उसी तरह की सीक्वेंस बन चुकी है। इसका हमने nth टर्म फाइंड करनी है। उसके लिए क्या होगा जल्दी से कर देता हूँ। ये देखिएगा मेरे पास A1, ये एक दफ़ा क्लियर कर ले फिर से कि ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो कह रहा है कि इसकी आप मुझे सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड कर दें। हमने nth टर्म फाइंड करनी है, इसकी nth टर्म फाइंड करनी है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने इसको इजी किया, मैंने इसका स्क्वायर ख़त्म कर दिया क्योंकि सभी में कॉमन था। मैंने इसका कहा यार स्क्वायर इसको ना छोड़ देते हैं, फिर मैंने कहा यार 3 में भी सभी में कॉमन है, मैंने 3 को भी छोड़ दिया। अभी जो है मेरी सीक्वेंस जो है बहुत आसान बन गई है। मैंने लिखा 4 7 और 10। तो इस तरह भी हमारा जो आंसर है वो आंसर होगा वो हमारा सही आएगा। A1 जो है वो 4 है, कॉमन डिफरेंस जो है 10 - 4 = 3 आएगा। डी जो मेरे पास 3 आ गया, और उसके बाद AN टर्म आएगी, और nth टर्म जो है AN जो है वो हमने फाइंड करना है। तो इसमें देख लेते हैं। जी ठीक है, AN टर्म जो है वो हमने फाइंड करनी है। N भी क्योंकि हमें गिवन नहीं है कि कौन सी टर्म है कौन सा करना है, हमने तो सिर्फ इसका एक इसको जर्नल समझ लें कि nth बना के देनी है। nth टर्म जो हमने बनाते थे, जो क्वेश्चन नंबर मेरे पास था, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया था वो वहाँ पे nth टर्म गिवन थी, तो हमने जो उसके नंबर पुट करके 1 2 3 4 हमने उसको फाइंड किया था। अभी जो नंबर गिवन है हमने उसकी nth टर्म करनी है। तो ये जो 12 और 9 थोड़ा सा आपस में इस तरह इंटरलेट करते हैं। उसके बाद देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 में जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। फार्मूला हमारे पास वही है, AN = A1 + n - 1, और यहाँ पे D A1 एज इट इज़ प्लस n - 1, D मेरे पास 3 है, और AN हमने फाइंड करना है। उसके बाद A1 भी हमारे पास गिवन था जी 4, तो ये ले जी 4 है। उसके बाद इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 3n - 3 ANth टर्म आई। उसके बाद जी 3n, और ये जो है +1, ये मेरे पास आई है ANth टर्म। क्लियर है स्टूडेंट्स। अभी देखें हमने जो हटाया था nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस, हमने क्या हटाया था, हमने इसका जो सीक्वेंस उसने दी थी हमने उसका स्क्वायर ऊपर से उठा दिया था। हमने कहा कि यार स्क्वायर से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, हमने उसको उठा दिया। उसके बाद हमने 3 जो नीचे था उसको भी नीचे से ख़त्म किया था कि हमारे पास सिंपल सीक्वेंस आया, हम उसकी nth टर्म फाइंड करें। सिंपल nth टर्म फाइंड करने के बाद जो हमने उसमें से उतारा था, क्योंकि ये सभी में कॉमन आ रहा है, देखिए 1 में भी यही है, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी, इसी तरह सोन चलता जाएगा। ये nth टर्म तक जो है सभी के नीचे 3 आएगा और सभी के ऊपर स्क्वायर आ रहा होगा। तो मैंने इसलिए इसको ख़त्म किया, और जो मेरी पास सीक्वेंस थी वो थोड़ी सी आसान हो गई। अभी देखिए मेरे पास जो आई है वो ये आई है सीक्वेंस। अभी क्योंकि हमने जो उतारा था स्क्वायर उतारा था, और जो 3 हमने रिमूव किया था वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, वो इस तरह आएगा। जो मेरे पास ANth टर्म होगी ना वो आएगी मेरे पास, ये तो हमने सिंपल की थी ना, 3n + 1, और क्योंकि सभी टर्म्स के नीचे देखें 3 हो रहा है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स। ये देखें 1 में भी 3 है और स्क्वायर है, 2 टर्म में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, सो ऑन चलता जा रहा है इसी तरह। तो जो nth टर्म आएगी उसमें भी कुछ इसी तरह ही होगा ना, कि उसके नीचे 3 होगा और ऊपर जो है वो स्क्वायर होगा। तो ये हमने उसको कह देना कि ये हमारी nth टर्म है। क्लियर है स्टूडेंट्स। एक दफ़ा देख ले, अगर फिर भी कोई मसला होता है तो आप कमेंट्स में बताया करें। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 सेम है, बस दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस आया वो मैं आपको बता दूंगा। मेथड दोनों का सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहा है, उसने हमें दिया हुआ है AP दिया हुआ है और शो कह रहा है कि B करे इसके इक्वल है। जो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो कुछ इस तरह की है, और वो कह रहा है कि शो करें B = 2AC / A + C।
अभी देखें उसने हमें ये कह दिया है कि ये हमारे पास AP है तो इसका मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी सेम होगा। देखिएगा D इज़ इक्वल टू 1/B माइनस 1/A, ये इक्वल होगा, और D जो है कॉमन डिफरेंस 1/C माइनस 1/B। ये उसने कह दिया है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इनका मतलब इनके कॉमन डिफरेंस कुछ इस तरह आएंगे। और ये जो मेरे पास है इक्वेशन 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, इन दोनों को कंपेयर करता हूँ। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो अभी देखिएगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करता हूँ, इन दोनों को इक्वल रखूँगा। 1/B माइनस 1/A इज़ इक्वल टू 1/C माइनस 1/B। अभी मैं इस कैल्शियम लेता हूँ, AB या BA एक ही बात है, तो B से कैंसिल हो गया, A माइनस B, उसके बाद CB है B माइनस C। तो एलसीएम तो तकरीबन आलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को आता है। तो उसमें देखिएगा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स, ये देखें जी, जो B वाली टर्म है वो एक तरफ ले आए, 1/B प्लस ये माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा, 1/C ये माइनस के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 1/A, उसके बाद B एलसीएम आएगा जी 1 + 1। वैसे भी ये हाफ़ होता है, इसको इकट्ठा भी लिखा जा सकता है, B के इक्वल ही आना था इसने। चलिए जी देख लेते हैं, एलसीएम आया, उसके बाद A प्लस C आ गया, और ये मेरे पास 2 आएगा, B इज़ इक्वल टू A प्लस C और AC या CA, तो AC है तो इस तरह ACA या ACA या AC जो है उसको ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है इसको। उसके बाद ये जो है हमें B की वैल्यू चाहिए, तो B अभी नीचे है, B जब ऊपर आएगा तो चले मैं एक स्टेप कर देता हूँ ताकि स्टूडेंट को क्लियर हो जाए। अभी देखिए जी, B जो है वो मुझे ऊपर चाहिए, ये बटे के नीचे है, B जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, A प्लस C, और ये जो AC है ये इधर क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2AC होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, 2AC। उसके बाद हमें सिर्फ B की वैल्यू चाहिए थी, B इधर रहेगा और ये मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड, 2AC A प्लस C, तो हमने उसको B की वैल्यू फाइंड कर दी है। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 है, उसमें वो आपको कह रहा है कॉमन डिफरेंस फाइंड कर दें। अभी इसमें देखिए उसी तरह ही होगा, इसी तरह का प्रोग्रेशन है, तो उसमें क्या होगा जी, यहाँ पे हमें चाहिए थे B की वैल्यू। देखें जो आंसर था उसमें D कहीं पे नहीं था, इसलिए मैंने दोनों को कंपेयर करवाया, दोनों को इक्वल रखा और मैंने B की वैल्यू फाइंड कर ली। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 14, उसमें वो कह रहा है कॉमन डिफरेंस, तो हमें D चाहिए होगा उसमें, तो D चाहिए होगा, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशनों को आपने ऐड करना है, उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। जो 2D आएगा, इन दोनों को जब सम अप करेंगे 2D आएगा, 2 जो है इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आपके पास जो है कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट्स जो हमारी एक्सरसाइज 6.2 है वो जो उसका पार्ट 2 था वो कंप्लीट हो गया, और जो BS मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनकी प्रैक्टिस भी, जो अरिथमेटिक की प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो गई है। तो BS के लिए नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो अरिथमेटिक सीरीज़ की प्रैक्टिस होगी, और सीरीज़ की प्रैक्टिस में करेंगे, और जो अरिथमेटिक सीक्वेंस के सम हैं वो देखेंगे, और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो होगी 6.3 जो है वो चलाएंगे उनकी प्लेलिस्ट में, और जो दूसरा BS के हैं उनके लिए हम जो उनके आउटलाइन में उनके लिए वो करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब लाजमी करें, जो रेड बटन है उसको प्रेस करें, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।